एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि भारत की मौजूदा सरकार ने एक बड़ी तब्दीली जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी जाने वाली जानकारी को लेकर के की है। सरकार ने एक संशोधन किया है जिसके मुताबिक अब आम लोग यानी कि हम आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कागज नहीं मांग सकते हैं। जो सरकार कागज देखना चाहती है वो आम लोगों को कागज नहीं दिखाना चाहती है। यानी कि जो चुनाव होता है, चुनाव के दरमियान चाहे जो कुछ भी जानकारियां जो है वो साझा की जा सकती थी लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, वो अब नहीं की जा सकेगी। असल में आप देखते हैं कई बार ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि यहाँ पर वोट में जो है हेरफेर किया गया है, तो अब आप इलेक्शन कमीशन से डेटा नहीं मांग सकते हैं कि हमें इस बूथ का डेटा दीजिए, हमें जो है ये डेटा दीजिए कि कहाँ पर किस हिसाब से वोटिंग हुई है। वीवीपैट की जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। गालिबन इस तरह की बातें की गई है। क्या पूरी जानकारी है उसे समझते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, ये निर्वाचन आयोग चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो आम लोग नहीं मांग सकेंगे। ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है कि क्या सरकार चाहती है कि अब कुछ न कुछ जानकारी छिपाई जा सके। चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया। अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सरकार का पूरा इस्तेमाल मुख्य न्यायाधीश के पैनल से हटा देना अध्यादेश लाकर, फिर उसके बाद अपने हिसाब से वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना, काटना, फिर एक देश एक चुनाव का बिगुल बजाना, और अब आम जनता को इलेक्शन से जुड़ी जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। यह सब क्या बता रहा है? ये सोचने वाली बात है। आखिरकार क्यों सरकार ये चीज छिपाना चाहती है? सरकार ने यह बदलाव चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव में धांधली करने के लिए की है। अशोक शेखावत लिख रहे हैं। अतुल मिश्रा लिखते हैं कि अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। कल से वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा। बिना वोटिंग के विजेता घोषित किया जाएगा। ये बात ऐसे कही जा रही है कि कल को इस तरह के भी अनाउंसमेंट जो है वो हो सकते हैं। ईवीएम में राजा की जान है, दस्तावेज खुलने से सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये बड़ी बात कही जा रही है। हम आपको इससे जुड़ी एक चीज दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर के हेरफेरी की गहरी जो है वो आशंका को लेकर एडवोकेट महमूद प्राचा ने एक याचिका चंडीगढ़ में दर्ज करवाई थी। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को निर्देशित किया कि सभी सीटों चुनावी संबंधी सीसीटीवी फुटेज और सभी 17C फॉर्म भाग 1 और भाग 2 एडवोकेट प्राचा को मुहैया कराई जाए। लेकिन चुनाव आयोग को बचाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी हड़बड़ी में आनन फानन एक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह कोशिश की है कि चुनाव आयोग को यह जानकारी देने पर बाध्य न होना पड़े। तो मतलब यह निकलता है कि कुछ गहरे राज हैं जिसकी पर्दा दारी है, लेकिन झूठ छल कपट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव श्री जयराम रमेश ने बयान जारी किया है कि इस संशोधन को कानूनी तौर पर चैलेंज किया जाएगा। ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि क्या अब आम लोग जो है वो जानकारी नहीं ले सकेंगे। दिस रूल्स मे बी कॉल्ड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द कंडक्ट्स ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 इन रूल 93 इन सब रूल 2 इन क्लॉज ए आफ्टर द वर्ड पेपर्स द वर्ड्स एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स शैल बी इंसर्टेड। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन है जो गैजेट आज आपके सामने है, द गैजेट ऑफ इंडिया, और इसी के थ्रू एक बड़ा संशोधन किया गया है कि क्या आम लोग अब जानकारी नहीं हासिल कर सकेंगे। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।